बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करने के बाद, उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाने के बाद फिर किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा, ये आपके मैनेजर्स सीखते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स के अंदर। तो बेसिकली दो तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जाती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब methods के अंदर we are having different four methods. Number one is coaching, number two is job rotation, then mentoring, और उसके बाद job instruction technique. इसी तरह से ऑफ द जॉब मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट 5 मेथड्स हैं: केस स्टडीज, बिजनेस गेम्स, सिमुलेशन, इन बास्केट मेथड एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसमें ऑलरेडी आपने कोचिंग, जॉब रोटेशन, मेंटोरिंग, केस स्टडीज और सिमुलेशंस कहीं ना कहीं पहले डिस्कस किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको इसका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। ऑन द जॉब मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड्स में कोचिंग इज द फर्स्ट मेथड। कोचिंग में द ट्रेनी is placed under a senior manager who acts as an guide or coach एंड टीचेस जॉब नॉलेज एंड स्किल टू दी ट्रेनी। अब क्योंकि हम ये मैनेजर्स जो हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वी आर सपोज टू बी के हमारे जो ट्रेनी का वर्ड जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स। तो जैसे हमारे पास 3 हायरार्कीज होती हैं मैनेजमेंट की, उसमें टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो इसमें जब हम सीनियर मैनेजर्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं अपने लोअर लेवल के मैनेजर्स को, या फिर लोअर एक ही लेवल के ऊपर जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो आर वर्किंग फ्रॉम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी करंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके साथ, या जो अपर हायरार्किकल लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं उनके साथ आप लोअर लेवल के मैनेजर को अटैच कर देते हैं, ताकि जो सीनियर है वो एक कोच का रोल प्ले करे फॉर द जूनियर मैनेजर। ही इंस्ट्रक्ट्स हिम व्हाट ही वांट्स हिम टू डू। अब वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो सीनियर मैनेजर होता है जूनियर मैनेजर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि क्या करना है, या जो भी वो करना चाह रहा है। दैट मीन्स कि वट एवर इज दिस सेट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द जूनियर मैनेजर, ऑफ कोर्स वो उन्हीं को परफॉर्म कर रहा होगा। और वी आर स्टडिंग दी ऑन द जॉब डेवलपमेंट मेथड्स, तो उसमें जो उसकी करंट ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, या नियर फ्यूचर में जो कि एक्सपेक्टेड है कि हम उसको ड्यूटीज असाइन करेंगे उसकी प्रमोशन के हिसाब से, या अगर हम उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, या अगर हम उसको कोई भी अनसीन सिचुएशन जो कि पहले वो मैनेज नहीं करता रहा, अगर उसको वो ड्यूटी असाइन करने वाले हैं, तो इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बेस पे वट एवर ही वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट टू डू, उसके बारे में सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। हाउ इट कैन बी डन, जो भी करना है उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से वो टास्क परफॉर्म किया जाता है, एंड हेल्प्स हिम टू करेक्ट एरर्स एंड परफॉर्म इफेक्टिवली। और जो ब्लंडर्स हैं, ऑफ कोर्स शुरू में सीनियर बताता है। जब भी हम एक टीम में कोच की बात करते हैं स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कोच अपनी टीम को डायरेक्ट कर रहा होता है कि क्या आपने सपोज अगर बास्केटबॉल है या हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो उसमें कोच बता रहा होता है अपने प्लेयर्स को कि अगर बॉल इस तरीके से आए तो आपने उसको किस तरीके से हिट करना है, और इसी तरह से जो है वो बैट आपने किस पोजीशन में रखना है, आपके पाँव कहाँ पे होने चाहिए, उनकी ओवरऑल वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस टाइप की बॉल को आप किस तरीके से इफेक्टिवली हिट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा दूर थ्रो कर सकते हैं। इसी तरह से जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मैनेजर्स हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई अनसीन सिचुएशन है तो उसमें आपने क्या कुछ करना है, उसको कैसे करना है। अगर आपके एकदम से सपोज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं अगेंस्ट यू, या वो आना छोड़ देते हैं, या वो कोई भी ऐसी डिमांड आपके सामने रखते हैं जो कि पहले आपने एक्सपेक्ट ना की हो, तो टोटली वो अनसीन सिचुएशन बन जाएगी। तो उसमें आपको
जी, तो स्ट्राइक की सिचुएशन में एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक ख़त्म करके अपनी अपने जो उनके डेली रूटीन में उनको टास्क असाइन किए गए हैं, वो उनको परफ़ॉर्म करना शुरू कर दें। तो उसमें किस टाइप के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कौन-सी कन्विंसिंग मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, कौन-सी बात या किस तरह के प्रॉमिसेस आप उस स्ट्राइक की सिचुएशन में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कर सकते हैं, ताकि उनकी जो बॉन्डिंग है या वो जो एक गैदरिंग है वो उनकी आप डिस्ट्रॉय कर सकें। और उसमें जो पावरफुल इंडिविजुअल्स होंगे जो कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो कि ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जिनको फॉलो कर रहे होते हैं या जिनकी एक से की एक सिग्निफिकेंस होती है, आप उन लोगों को चूज़ करते हुए कैसे उनको कन्विंस करके या जो लीडर्स हैं उनको कन्विंस करके आप एम्प्लॉइज़ को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके अगेंस्ट स्ट्राइक ना करें। और एक कैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट में या एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है, या फिर आप क्या स्ट्रेटजी चूज करेंगे एज अ मैनेजर, ताकि उस एक सडन सिचुएशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है वो इंश्योर कर सकें, वो भी एक लॉसफुल सिचुएशन आपके बिजनेस को फेस ना करना पड़े, और उसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कन्विंस हो जाएं, वो परफॉर्मेंस भी दें, और कौन सी उनकी डिमांड्स हैं जिनको किस तरीके से किस लेवल तक आप फुलफिल कर सकते हैं, और कौन सी डिमांड्स हैं जो कि आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं या उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते हैं, और उस पे आप कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस कर सकते हैं कि वो फर्दर उन चीज़ों के ऊपर फिर से स्ट्राइक अरेंज ना करें। तो इस तरह से कोचिंग जो है वो की जा रही होती है मैनेजर्स की। It also creates the opportunities for high level interaction and rapid feedback on performance. Obviously, if someone is senior to you, जो कि आप जिसके साथ आपको अटैच किया गया है और वो मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है, तो इन रियल टाइम द सीनियर मैनेजर कैन पॉइंट आउट कि ये यहाँ पे आपने मिस्टेक की, या जो स्ट्रेटजी आप यूज़ करने जा रहे हैं, जो आपको बताया गया था उसके अंदर वेरिएशन कहाँ पे आई, और वो एक्चुअल स्ट्रेटेजी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेबल बनाई जा सकती है। तो आप साथ साथ जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़ को, या जूनियर जो आपके उस वक्त मैनेजर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में चल रहे होते हैं, और उनको रियल टाइम में फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरती है कोचिंग मेथड की, कि साथ साथ कंटिन्यूसली आप मॉनिटर करते हुए जहाँ से इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा भी आपका मैनेजर डिविएट होता है या इंस्ट्रक्शन से वो थोड़ा हट के परफॉर्म करने लगता है, वहीं पे आप उसको पकड़ लेते हैं और आप उसको हाईलाइट करते हैं कि यू आर गोइंग टू कमिट एन एरर। तो इसके ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं, तो यू नीड टू बी फोकस्ड विद द इंस्ट्रक्शंस जो कि उसको इम्प्लीमेंट की गई हैं शुरू में ही। तो उसकी परफॉर्मेंस को फिर आप रेगुलेट कर सकते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस को साथ साथ आप उसकी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। But this has a limitation also, as we cannot expect that an excellent managers will be effective coaches. अब जो हमें लग रहा होता है जैसे यूजुअली हम ऐसा कर रहे होते हैं कि जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वी अज्यूम दैट कि उन्होंने इतना एक लाइफ स्पैन स्पेंड किया इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया, डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिए, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग उन्होंने की। तो हम उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको उनकी उनके टेन्योर के साथ इन लाइन नहीं कर सकते, या हम नहीं कह सकते हैं कि टेन्योर विल डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ समन्स परफॉर्मेंस और एबिलिटीज। कि एक मैनेजर है जिसने जितना लंबा टाइम पीरियड या जिसका जितना एक्सपीरियंस एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स वो कहीं ना कहीं उस सेटअप में एडजस्ट होते हुए जो उनकी एक यूनिकनेस या क्रिएटिविटी होती है वो उसको कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, क्योंकि वो सिस्टम में
इन लाइन हो जाते हैं, बजाय इसके कि अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे वो सिस्टम को अपने मुताबिक ढालें, वो इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। तो जो उनकी न्यूनेस और उनकी यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिड्यूस होते होते डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा इंडिविजुअल अगर वो 20 सालों से ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा है, डजेंट मीन कि ही इज एन इफेक्टिव लीडर और एन इफेक्टिव मैनेजर, या उसको हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करना आता है। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि टेन्योर जितना लॉन्गर होगा उतना ज़्यादा कोचिंग सर्विस ऑफ दैट सीनियर पर्सन विल बी इफेक्टिव, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है जो कि फ्रेश नॉलेज के साथ आते हैं, फ्रेश एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर थोड़ा थोड़ा टेन्योर, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया होता है, एंड दे हैव बीन हैंडलिंग डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनके डिफरेंट साइजेस हैं, जिनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डिफरेंट है, और उन ह्यूमन रिसोर्स की डाइवर्सिटी डिफरेंट है। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर, या इतने ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस वाले जो मैनेजर्स होंगे, वो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 10 साल से सर्विस कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सपीरियंस होगा उसकी बेस पे दे आर हैविंग डाइवर्स एबिलिटीज एंड स्किल्स, और उनकी कोचिंग विल बी मोर इफेक्टिव। तो अगर आपको लगे कि नहीं, जो ज़्यादा सीनियर एम्प्लॉय है हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों से काम करता रहा है, उसको अज्यूम किया जाए कि वो एक इफेक्टिव कोच होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जितनी वैरायटी ऑफ institution or variety of organization a manager has been experiencing, उतनी ज़्यादा डाइवर्स एबिलिटीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा उसकी सोच, उसका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का प्रोसेस है दैट विल बी डाइवर्स, इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी के अंदर वो मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैंडल करते आ रहा है, तो जिसकी वजह से अब उसकी इंट्यूशन भी ज़्यादा शार्प हो गई है, तो वो इंट्यूशन में डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है, और उसको पता है कि वे किसी की भी तरह की सिचुएशन अगर आती है तो डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ ही विल बी मोर केपेबल टू मैनेज दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स ऐसे वाले जो मैनेजर्स होंगे, दे कैन बी मोर इफेक्टिव कोचेज एज कंपेयर टू दोज जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सारी जिंदगी स्पेंड करते आ रहे हैं। उनके पास सिर्फ उसी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को उनका नॉलेज जो है बेसिकली वो लिमिटेड हो जाएगा। तो इसलिए टेन्योर विल नॉट डिसाइड के कोचिंग सर्विसेज ऑफ अ सीनियर मैनेजर कैन बी मोर इफेक्टिव। Thus, the effectiveness of this technique relies on the ability of the concerned coach। जो कोचिंग की इफेक्टिवनेस है, अगर आपको लगता है कि कोचिंग किसी भी सीनियर के साथ अगर आप जूनियर मैनेजर को अटैच करने से उसकी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो दैट कैन बी अ क्वेश्चनेबल थिंग, क्योंकि एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज करता आ रहा है, उसका नॉलेज, उसका एक्सपोजर, उसकी एबिलिटीज विल बी लिमिटेड एज कंपेयर टू दैट पार्टनर और दैट मैनेजर जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपीरियंस करके आया हुआ है। तो ऑफ कोर्स उसकी कोचिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो कोचिंग की इफेक्टिवनेस जो है टोटली रिलाइज ऑन कोच, कि वो कितना डाइवर्स है, वो कितना एक्सपर्ट है, और उसकी परफॉर्मेंस कितनी इफेक्टिव है, और प्लस ये कि इज द पर्सन इज हैविंग द एबिलिटी टू कोच प्रॉपरली और नॉट। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि डाइवर्स एबिलिटीज होने के बावजूद भी, या अपने तौर पे सिचुएशंस को मैनेज करने के बावजूद भी, देयर आर फ्यू मैनेजर्स जो कि अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या वो सिखा नहीं पाते हैं अपने जूनियर्स को। तो वो जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर एक कोच की ये डिसेबिलिटी है, या वो इतना केपेबल नहीं है कि वो अपनी लर्निंग को ट्रांसफ़र कर पाए टू द जूनियर मैनेजर जो कि उससे कोचिंग सर्विस अवेल कर रहा है, तो फिर वो इफेक्टिव कोच नहीं होगा। दीज कोचेज आर एक्सपर्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड कंसल्टेंट्स। जैसे मैंने डाइवर्स एक्सपीरियंस की बेस पे बात की, यूजुअली
उसी डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट प्रेफर करती है कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को कोचिंग सर्विसेज के लिए हायर किया जाए। अपने मैनेजर्स को किसी एक्सटर्नल पर्सन के साथ, एक्सटर्नल कंसल्टेंट के साथ या एक्सटर्नल सीनियर के साथ अटैच करें, ताकि वो डाइवर्स काइंड ऑफ नॉलेज और स्किल और एक्सपर्टीज लर्न कर पाए। अ कोच इज द बेस्ट डेवलपमेंट प्लान Coaching is the best development plan for the CEOs because it is one to one interaction, क्योंकि एक बंदा आपके पास है instead of having a group of people जिसमें से sometimes आप intentionally sometimes in unintentionally आप किसी को इग्नोर कर देते हैं, या आपका इतना स्टेमिना नहीं होता कि आप हर एक की परफॉर्मेंस को कीनली जो है वो मॉनिटर करते हुए उसको फीडबैक दे पाए। तो कोचिंग का फ़ायदा ये होता है कि वन टू वन इंटरेक्शन हो रहा होता है, एक सीनियर कंसल्टेंट के पास या एक सीनियर मैनेजर के पास एक ही जूनियर मैनेजर है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को साथ साथ मॉनिटर करते हुए उसको टाइम टू टाइम रियल जो फीडबैक है वो प्रोवाइड करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो कोचिंग इस सेंस में बड़ी ही बेनिफिशियल मेथड है फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इट कैन बी डन एट द कन्वीनियंस ऑफ सीईओज। फिर सीईओज जो हैं या सीनियर मैनेजर्स जो हैं, उनके लिए कन्वीनियंस है, उनकी कन्वीनियंस की बेस पे कोचिंग जो है वो डिसाइड की जा सकती है। कैसे कि वट एवर दे आर केपेबल ऑफ, या जो भी उनकी सीईओज की स्किल है वो वाली स्किल अपने जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं। तो उनके लिए ये कन्वीनियंट होता है, उनके लिए कोई एक वो कोई मेथड अलग से आप डिज़ाइन नहीं कर रहे होते हैं कि आपका इतने मिनट का सेशन है या इतने घंटों का या इतने आवर्स का या इतने डेज का सेशन है और उसमें यू आर सपोज टू टीच ऑल ऑफ योर लर्निंग, जो है आप उसको ट्रांसफ़र कर दें टू द जूनियर मैनेजर्स। तो ऐसा नहीं होता है, साइड बाय साइड डेली बेसिस पे वो साथ मिलके काम कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए टाइमली फीडबैक अपने जूनियर मैनेजर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगेन दिस इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसके बाद इट कैन बी डन ऑन फोन मीटिंग्स थ्रू ईमेल्स चैट, कि जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन सम आउटसाइडर कंसल्टेंट। अगर तो आउटसाइडर कंसल्टेंट है तो उस केस में फ़ोन कॉल, वीडियो मीटिंग्स आपकी हो सकती हैं, ईमेल्स के थ्रू आप जो मीटिंग प्रोग्रेस है, जो आपकी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस है जूनियर मैनेजर्स की, वो एक सीनियर मैनेजर उससे वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे रिपोर्ट मांग सकता है कि क्या किया, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वर शेयर टू दी जूनियर मैनेजर। तो आप उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो उसमें आप सिंपल रिव्यू ले रहे होते हैं कि आज आपने क्या काम किया या इतना काम होना चाहिए था। तो उसकी बेस पे आप अपना परफॉर्मेंस का जो परफॉर्मेंस की रिव्यू रिपोर्ट है वो आप सेंड कर दें, या जो प्रोग्रेस आपने की है वो आप सेंड कर दें, या चैट के थ्रू हो सकती है इन केस आप आउटसाइडर कंसल्टेंट। लेकिन ये सिर्फ आउटसाइडर कंसल्टेंट नहीं होते, इसमें इनसाइडर्स भी होते हैं, या ये पॉइंट आपने याद रखना है। लेकिन कंपनीज प्रेफर करती हैं कि आउटसाइडर कंसल्टेंट्स को हायर करें। लेकिन अब ऑफ कोर्स उसमें अगर आउटसाइडर कंसल्टेंट होगा तो उसकी अलग से एक फीस होती है, उसका अलग से एक अफोर्डेबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी तो ऑर्गेनाइजेशन विल गो फॉर सम आउटसाइडर कंसल्टेंट, अदरवाइज वो इंटरनल पे ही या जो इनसाइडर कंसल्टेंट है या सीनियर मैनेजर है उस पे ही रिलाई करेंगी और उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगी या उसी की कोचिंग सर्विस अवेल करेंगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द जूनियर मैनेजर्स। It provides an opportunity to receive feedback from an expert. Of course, हायर लेवल का एक इंडिविजुअल है जो कि एक्सपर्ट है, जो कि वास्ट एक्सपोजर रखता है एक डिपार्टमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। तो वो तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होगा, आपका फीडबैक एक एक्सपर्ट के मुताबिक चल रहा होगा, वो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा, प्रोग्रेस चेक करेगा और फिर एक जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हुए आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होगा इन रियल टाइम। तो again, it is very helpful. It helps in identifying weaknesses and focus on the area that needs improvement. अब एक सीनियर है, ये इसकी एग्जांपल अगर आप एक ट्यूशन
से समझें कि अगर आप जैसे ट्यूटर्स होते हैं 1 to 1 दे आर टीचिंग अ सब्जेक्ट टू वन स्टूडेंट, तो उसमें उनको पता है कि सामने वो कर रहा है, क्या काम कर रहा है, किस चीज़ में वो अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है, उसकी कौन सी स्किल्स जो हैं वो वीकर हैं, उनके ऊपर उसका फोकस फिर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उस पे फिर वो मल्टीपल प्रैक्टिसेस और मल्टीपल एक्सरसाइजेस करवाएगा। तो सीनियर जो कंसल्टेंट होगा, जो कि कोच होगा उस जूनियर मैनेजर का, वो भी ये देख रहा होगा कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे अगर प्रोसीजर है सिचुएशन हैंडलिंग का या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का या डिसीजन मेकिंग का, तो उसमें कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें के जूनियर मैनेजर को स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसका ज़्यादा फोकस उसके ऊपर होगा, ना कि उसके ऊपर जो कि ऑलरेडी उसको चीज़ें आती हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट जो आपकी स्किल डेफिशिएंसी है वो टारगेटेड होगी, और टारगेटेड ही आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही होगी। तो ये एक बेस्ट मेथड हो सकता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए। दिस मेथड बेस्ट सूट्स फॉर द पीपल एट द टॉप, बिकॉज इफ वी सी ऑन इमोशनल फ्रंट, when a person reaches the top he gets lonely and it becomes difficult to find someone to talk to। अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस के हवाले से स्पेशली मैनेजरियल लेवल पे रिसर्च स्टडीज भी कंडक्ट की गई हैं कि मैनेजर्स चूँकि वो टॉप पोजीशंस पे होते हैं। अब आप अज्यूम करें कि आपके अ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की जो है उसके हैं। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनमें से प्रमोट होके वो मिडिल लेवल मैनेजर्स में जाता है, और मिडिल लेवल में ऑफ कोर्स जो पुराने हैं वो नए आने वालों को उतना हार्टेडली वेलकम नहीं कर रहे होते हैं, उतने वो ओपन हार्टेड नहीं होते हैं, उनको एक काइंड ऑफ जेलसी जो है वो हो रही होती है कि ये हमारे बराबर हमारा जूनियर क्यों आया, तो उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसमें जो न्यूली प्रोमोटेड मैनेजर है ही विल फील अलोन, उसको लगेगा कि ये मेरा ग्रुप नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई वीकनेस जो है वो जाहिर करता हूँ तो इट विल बी अ क्वेश्चनेबल फैक्टर ऑन माय परफॉर्मेंस और माय स्किल कि इसको ये चीज़ आती नहीं है, तो वो अलोन फील करता है। और ये एक इमोशनल फ्रंट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए कोचिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल इज एबल टू नो द वीकनेस ऑफ द जूनियर मैनेजर, तो वो उसको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है। रिज्वाइन करें जल्दी।